हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की फिजिकल की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और 24 दिसंबर से उसके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में जो एस्पिरेंट बीएसएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे थे, जिनको ये भरोसा था कि दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो अब वो पूछना चाह रहे हैं कि फिजिकल आखिरकार कब होगा। क्या जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा? तो आपका फिजिकल कब तक हो सकता है और क्या इस बार पहले परीक्षा भी हो सकती है? सारी बातों पे चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम के लिए जो हमारा जो कोर्स चला हुआ है, ये जो 500 हमने बिल्कुल आपको केवल 300 रुपए में, सभी के लिए, कोई कूपन कोड नहीं, सभी के लिए ही 300 रुपए में आपको एक कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अभी जाके आप इसको एनरोल कर सकते हैं और फरवरी की 10 या 12 तारीख तक कंप्लीट सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौका है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बन के अपने और अपने मां बाप के सपने को साकार करने का। जरूरत है कि रेगुलर तैयारी करने की। आपने अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट देखा होगा, बच्चे कैसे रो रहे हैं कि मेरा पॉइंट में नहीं हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ, 2 नंबर से। तो बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से सिलेबस को पूरा कीजिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए और सफलता को साकार कीजिए दोस्तों। नहीं तो क्या होगा, 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, 1526 ही फाइनली सिलेक्ट होंगे। अगर वैकेंसियां बढ़ती भी है तो 2-2.5 हो जाएंगी, फिर भी लगभग आप ये समझ लीजिए कि 8 लाख बच्चे फिर बेरोजगार हो जाएंगे। तो अपनी तैयारी को औरों से बेहतर करना पड़ेगा, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके सफलता मिलती है। और ये बैच आपका हमारी जो है, हमारा ये जो बैच आपकी यही हेल्प करता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर स्पेशल फैकल्टी के माध्यम से करवाएंगे और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ेंगे तो कल के एप्टीट्यूड भी उसमें कवर हो जाएगा और कल के एप्टीट्यूड में कुछ स्पेशल टॉपिक है वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे को जो है ना कमेंट करते हैं कि उसका कोर्स ले लो, उसका कोर्स बेस्ट है ना। तो भैया सबका एक कोर्स बेस्ट है। ठीक है, हजारों टीचर हैं, लाखों स्टूडेंट हैं, हर बच्चे को अलग अलग टीचर की जो पढ़ाने की शैली अच्छी लगती है। अब आपके टाउन की अगर मैं बात करूं, जो भी आप व्यूअर हैं, आपके शहर की अगर मैं बात करूं, तो आपके शहर के क्या सारे बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं? नहीं, अलग अलग स्कूल में जाते हैं ना। अलग अलग स्कूल की फीस भी अलग अलग है, पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग है, फैसिलिटी भी अलग अलग है, तो बच्चे भी अलग अलग स्कूल में जाते हैं। तो ये कमेंट करना कि फलाने का ले लो, दिकड़ा का ले लो, है ना, तो ये आपकी अच्छी बातें नहीं है। जिसको जहां अच्छा लगेगा वो ले लेगा, ठीक है, और जिसको पढ़ना वो ऑलरेडी ले चुका है। बात आ गई समझ में? तो इस प्रकार कमेंट ना कीजिए, जिसको जहां अच्छा लगेगा वो अपने आप ले लेगा। बच्चे जब बीएसएफ की तैयारी करें तो मैच्योर है, इतने जानते हैं कि कहां पे गलत है कहां पे सही है, और हजारों बच्चों ने हमारे पास विश्वास जो दिखाया है वो काफी हमारे लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये है भैया सीआईएसएफ फायरमैन का जो फिजिकल है। अच्छा, एक बात आप समझ लीजिए, बीएसएफ ने पहले आरटीआई में रिप्लाई दिया कि हम भैया दिसंबर के पहले सप्ताह में फिजिकल करवा लेंगे। उसके बाद 81 सेंटर फाइनल हुए कि 81 सेंटरों पे हम फिजिकल करवाने वाले हैं। फिजिकल की डेट भी लगभग कंफर्म हो चुकी थी इंटरनल मैसेज के माध्यम से कि 9 दिसंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अचानक से दिसंबर आ रहा था। हमने आपको कहा था कि 2 सप्ताह पहले ऑफिशियल नोटिस आएगा, तभी वो चीजें फाइनल होंगी। अब आप देख रहे हो फायरमैन है, इसका फिजिकल कब है? 24 दिसंबर को। इसका लेटर कब आ गया था? 11-12 तारीख को, यानी लगभग 2 सप्ताह पहले जो है ना फिजिकल का डेट है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो वैसा ही काम हर पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है। अच्छा, बात पे वापस आते हैं। तो 9 दिसंबर से फिजिकल स्टार्ट होना था, धीरे धीरे तारीख बढ़ती गई, 1 तारीख आ गई, है ना, 1 दिसंबर आ गया जी। फिजिकल कब से स्टार्ट होगा, नोटिस क्यों नहीं आया? तो अचानक से फिर बीएसएफ ने 4 दिसंबर को एक आरटीआई का रिप्लाई दिया कि जो आपका फिजिकल दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रस्तावित था वो किसी कारणवश फिजिकल नहीं हो पाया और अब आपका फिजिकल जनवरी में होगा। आपने वो मैसेज देखा होगा, नोटिस देखा होगा, हमने वीडियो बनाई दोस्तों। अब बच्चे तैयारी कर रहे थे ये सोच के कि बीएसएफ का फिजिकल हो जाएगा, लेकिन इंटरनल क्या चल रहा था दोस्तों? इंटरनल ये चल रहा था कि भैया सीआईएसएफ का फिजिकल हम पहले करवाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसी पैरामिलिट्री का जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाया। ठीक है, कि अगर कोऑर्डिनेशन होता तो इसका तो नोटिफिकेशन भी उसके बाद आया है। फायरमैन का जो नोटिफिकेशन है एचसीएम के बाद आया है, लेकिन इसका फिजिकल पहले हो रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। तो भैया अभी उनको टाइम लग रहा था कि कौन सी एजेंसी फिजिकल करवाएगी, आरएफआईडी से करवाएं कि ऑफलाइन करवाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो पहले आप इनका करवा लीजिए। तो अब क्या होगा कि अब फायरमैन का फिजिकल जो है 24 दिसंबर से स्टार्ट होकर 20 जनवरी तक चलने वाला है। 35 सेंटरों में फिजिकल होगा। अब अगर मैं बात करूं बीएसएफ एचसीएम की, तो दोस्तों बीएसएफ एचसीएम का जो फिजिकल है
अगर पहले फिजिकल होता है, ध्यान से सुनिएगा बात, अगर पहले फिजिकल होता है तो ये आपका जाएगा। अब आपको बहुत सारे जो ऐसे चैनल मिलेंगे जो ये कहेंगे कि भैया 20 जनवरी को ये खत्म हो रहा है, 25 जनवरी से आपका हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं होता। एसएससी जीडी का फिजिकल कब खत्म होगा दोस्तों? 8 नवंबर को फिजिकल खत्म हो गया। अच्छा, फायरमैन का फिजिकल कब हो रहा है? चलो फायरमैन तो अब बाद में आया। बीएसएफ की जो डेट थी, जो पॉसिबल डेट थी, वो क्या थी? दिसंबर का पहला सप्ताह। जबकि एसएससी जीडी का फिजिकल खत्म हुआ नवंबर के पहले सप्ताह। नहीं, लगभग 1 महीने का टाइम लग रहा था, लगभग 1 महीने का टाइम तो लग ही रहा था। बात आ रही समझ में? और अब जबकि जब फाइनली डेट आई है फायरमैन की, तो आई है 24 दिसंबर। तो 8 नवंबर से 24 नवंबर लगभग दोस्तों सवा महीना हो जाता है। तो अगर कोई आपको यह कहेगा कि भैया 20 जनवरी तक ये हो जाएगा, 25 जनवरी से बीएसएफ का फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, तो ये केवल और केवल आपको गलत बात आपको बताई जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आपके फिजिकल कब स्टार्ट होंगे दोस्तों? तो फिर आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे फरवरी के लास्ट में, या हो सकता है कि मार्च में आपके फिजिकल चले जाएं दोस्तों। ठीक है, अब एक और चीज यहां पे है कि भैया जो बीएसएफ एचसीएम का 2022 वाला नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी यही मेंशन था कि पहले हम फिजिकल करवाएंगे, उसके बाद आपका सीबीटी होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन उसमें अचानक से बीएसएफ ने एक छोटा सा कोरिंजम डाला अपनी साइट पे और कहा कि पहले हम रिटर्न एग्जाम लेंगे। तो पहले रिटर्न एग्जाम हो गया था दोस्तों। तो अपनी प्रिपरेशन दोस्तों, मैंने आपको हर बार ये कहा है कि प्रिपरेशन अपनी ओवरऑल रखिएगा। फिजिकल की तैयारी में कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सुबह शाम अपनी रनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। हाई जंप लॉन्ग जंप तो है ही नहीं, रनिंग करनी है 1600 मीटर आपको 6.5 मिनट में करना है, वो आप कर लेंगे, चाहे फिजिकल पहले हो चाहे बाद में हो, अब आप कर लेंगे। क्योंकि फरवरी आपका अगर फिजिकल फरवरी में हो रहा है तो अभी भी आपके पास 2 महीने तो है, तो क्या 2 महीने में 1600 मीटर तैयार नहीं होती? बिल्कुल हो जाएगी। तो चाहे पहले फिजिकल हो चाहे बाद में फिजिकल हो, आप कर लेंगे फिजिकल तो। लेकिन दोस्तों अगर आप केवल फिजिकल को ध्यान में रखेंगे कि भैया रिटर्न तो उसके बाद होगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं पहले फिजिकल पास करेंगे फिर देखेंगे, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइपिंग में बाद में कर लूंगा, पहले रिटर्न पास कर लेता हूं फिर टाइपिंग की कर लूंगा तैयारी, तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। लाखों बच्चों को आप कंपटीशन देके पहले रिटर्न एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आप जाके टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे, और फिर जाके टाइपिंग में फेल हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने मां बाप के साथ धोखा करेंगे, किसी का कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने आपको हर बार यही कहा कि ओवरऑल तैयारी कीजिए, हर चीज की तैयारी करनी है। ठीक है, वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बोला कि टाइपिंग की तैयारी भी पहले रखिएगा, क्योंकि सीआरपीएफ में टाइपिंग के लिए 3 लिस्ट सीआरपीएफ को लगानी पड़ी, क्योंकि बच्चे टाइपिंग में फेल हो रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो अपनी टाइपिंग की भी तैयारी पहले रखिएगा अच्छे से, चाहे डेली 15 मिनट दो, 20 मिनट रखो, अभी थोड़ा शुरुआत है तो थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन रेगुलर उसकी प्रैक्टिस रखिएगा। ये मत सोचना है कि रिटर्न एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं टाइपिंग चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं दोस्तों एग्जाम की, तो हो सकता है कि एग्जाम पहले ले लिया जाए, कहा नहीं जा सकता, चांस बिल्कुल कम है, क्योंकि जब सीआईएसएफ भी फिजिकल करवा रही है, एसएससी जीडी का फिजिकल भी 1 महीने में हो गया था, और यहां पे आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी से 20 जनवरी, यानी 24 दिसंबर से 20 जनवरी, यानी लगभग 1 महीने का टाइम यहां पे लग रहा है। तो 1 महीने में, और जबकि सारी पैरामिलिट्री मिलके करवाएंगी, 8 लाख की बच्चे हैं, तो वो भी 20 दिन के आसपास फिजिकली करवा लेंगे, तो संभावना कम है पहले एग्जाम होने की। लेकिन जो पिछली बीएसएफ की भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हो सकता है कि पहले एग्जाम भी करवा लिया जाए। तो अपनी प्रिपरेशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी रखिएगा, ओवरऑल आपको तैयारी करनी है। और अगर एग्जाम होता है तो ये भी दोस्तों इसके बाद ही होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम हो सकता है फिर फरवरी या मार्च में, यानी दोनों में से अगर एक इवेंट होगा तो वो फरवरी मार्च में होगा, उससे पहले नहीं होगा। अगर दोस्तों पहले फिजिकल होता है तो फिर आपका जो एग्जाम है ये करवा लिया जाएगा दोस्तों अप्रैल के लास्ट में या मई में, क्योंकि अक्टूबर में आपकी ट्रेनिंग है, तो अगस्त के आसपास आपको, अगस्त सितंबर में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, उससे पहले भर्ती पूरी होनी है। तो आपका फिजिकल मान लीजिए पहले होता है तो फरवरी के लास्ट में फिजिकल स्टार्ट होगा, तो अप्रैल मई में आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर एग्जाम पहले होता है तो फरवरी मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, और भैया अप्रैल मई के आसपास आपका रिजल्ट निकाल के, क्योंकि टाइम लगता है रिजल्ट में, अगर पहले एग्जाम होता है तो रिजल्ट में टाइम लगेगा। पहले अगर फिजिकल वाला है तो फिजिकल में टाइम तो लगता है, लेकिन बच्चे फिर लगभग आधे बचते हैं, तो उनका एग्जाम भी करवाना आसान होता है, रिजल्ट निकालना भी आसान होता है। जैसे सीआईएसएफ एचसीएम की बात करें 2019 की, तो एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग तो फटाफट हो गई थी, 2022 में भी हुआ, तो वही चीज है। तो पॉसिबिलिटी एग्जाम की भी हो सकती है, लेकिन संभावना कम है, पहले फिजिकल ही होगा, लेकिन प्रिपरेशन अपनी एग्जाम के अकॉर्डिंग भी रखिएगा। और फिजिकल कब तक होगा दोस्तों? अगर होगा
पहले अगर फिजिकल होगा तो ये आपका फरवरी के लास्ट में जाएगा, या हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये खत्म हुआ अगले दिन इसके आ जाओ भैया, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ज्यादा हाइपर होने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारी रखिएगा, रिटर्न की तैयारी भी ज्यादा रखिएगा कि हो सकता है कि कहीं बदलाव आए तो आपको फिर नुकसान ना हो। ठीक है, और जो बच्चा सीरियसली तैयारी कर रहा है, इस बार ड्रीम जॉब को पाना ही चाहता है, वो ऑलरेडी रिटर्न एग्जाम की ही तैयारी कर रहा होगा। फिजिकल के लिए तो सुबह शाम, आपको सुबह नहीं जा सकते, ठंड ज्यादा है तो शाम को चले जाएगी, एक टाइम सफिशिएंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सबसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आइए हमारे साथ बैच में जुड़िए, बढ़िया आपको तैयार करेंगे, बढ़िया आपको पढ़ाएंगे। मात्र 300 रुपए फीस हमने बिल्कुल कम कर दी है, इससे ज्यादा फीस हम कम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे खर्चे होते हैं जो टेक्निकल चीजों में लगते हैं। तो भैया आप इसको एनरोल करके अभी बैच में आ सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।